स्थिति यह है कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस। इंसान जाए तो आखिर जाए कहां? ब्लैक फंगस 9 राज्यों पर शिकंजा कस चुका है, तो अब ब्लैक आफत के बाद व्हाइट मुसीबत ने भी धावा बोल दिया है। दरअसल ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। व्हाइट फंगस को और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे ट्रैक करना, इसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। देखिए आखिर क्या है ये बीमारी और इससे बचने के उपाय आखिर क्या है। व्हाइट फंगस। आपने अभी तक ब्लैक फंगस का नाम सुना था, लेकिन अब इंसान पर व्हाइट फंगस का अटैक हुआ है। कोरोना का कहर झेल रहे हिंदुस्तान में अब एक और बीमारी का अटैक हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 केस सामने आए हैं। कैंडिडोसिस यानी व्हाइट फंगस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका पता लगाना मुश्किल है। दरअसल व्हाइट फंगस खासतौर पर फेफड़ों को अटैक करता है, लेकिन सीटी स्कैन में ये कोरोना के संक्रमण की तरह दिखता है। ऐसे में मरीज इस कंफ्यूजन में रहता है कि आखिर वो कोरोना से संक्रमित है या फिर व्हाइट फंगस से। इसके अंदर में इन्फेक्शन हुआ है तो मरीज को तेज बुखार आ सकता है, खांसी आ सकती है, खून आ सकता है खांसी के साथ। ये सारे लक्षण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर ये हमारे ब्रेन या राइनोसेरेब्रल नाक या साइनसेस के अंदर में इन्फेक्शन होगा तो हमारे ब्रेन के अंदर में जाके ये ब्रेन के अंदर में एब्सेस क्रिएट कर सकता है। किसी को सीजर्स आ सकते हैं, हेडेक, कंफ्यूजन, कोमा, ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन हैं। तो ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, लक्षण उस पर डिपेंड करते हैं। व्हाइट फंगस शरीर के कई अंगों पर असर डालता है। व्हाइट फंगस फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आंत, किडनी और ब्रेन को संक्रमित कर सकता है। व्हाइट फंगस चेस्ट में ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकता है ये, क्योंकि ऑक्सीजन के ये जो प्रवाह होता है उसमें अगर फंगस है ट्यूब में, चाहे स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो चेस्ट को इन्फेक्ट कर देता है और वैसा ही HRCT में पिक्चर आएगा वो पैदा करेगा जैसा कि आपको इसमें मिलता है, कोरोना में मिलता है। अब ये समझिए कि व्हाइट फंगस इंसान को अपनी चपेट में लेता कैसे है। व्हाइट फंगस उन लोगों को अपने चपेट में लेता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है, जो डायबिटीज की लंबे समय से दवाई ले रहे हों या फिर कोरोना काल में जिनको हाई डोज स्टेरॉइड दिया गया हो, या फिर वो लोग जो कि काफी समय से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हों। ऐसे लोगों में व्हाइट फंगस होने का खतरा दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ जानकार ये भी कहते हैं कि जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर काफी लंबे समय तक रहे हैं उनमें भी व्हाइट फंगस का खतरा दिखाई पड़ता है। आजकल ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए कि आजकल हमारे कोरोना के पेशेंट्स में हम लोग ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, उसमें फंगल डिजीज का इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस होता है। और ये जो व्हाइट फंगस है और ब्लैक फंगस दोनों अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई में आते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई का ग्रुप मतलब कि मौका परस्त फंगस, जब भी बॉडी कमजोर पड़े तो ये अटैक कर देता है। हालांकि अभी तक व्हाइट फंगस के ज्यादा केस नहीं पाए गए, लेकिन इसका प्रकोप ज्यादा ना बढ़े इसके लिए कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो या HRCT में कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हो तो फंगस कल्चर टेस्ट करवाएं। जो पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर मशीन को स्टेरिलाइज करें। अगर मरीज घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो तो ऑक्सीजन की नलियों को जीवाणु मुक्त करें। ब्लैक फंगस हर वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। बच्चे, बूढ़े, सभी पर व्हाइट फंगस का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर इससे बचने के उपायों का ख्याल नहीं रखा गया तो ये खतरनाक बीमारी इंसान को अपनी चपेट में ले सकती है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।